श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का छठा अध्ययन वीरत्हुई के माध्यम से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति करके आप और हम अपने आत्मा को पावन और पवित्र कर रहे हैं। इस वीरत्हुई की 6 गाथा परिसंपन्न हुई थी। 7वीं गाथा प्रारंभ करते हुए पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं, अणुत्तरम धम्म मीणम जिणाणम णेया मुनि कासव आसु पण्य इंदेव देवाण महानुभावे सहस्रणेया दिविणम विशिष्ठे। लय के साथ बोलेंगे इसको। अणोत्तरम धम्म मीणम जिणाणम णेया मुनिका सब आसुपण्य इंदेव देवान महानुभावे सहस्रणेया दिविणम विशिष्ठे। ये गाथा आंतरिक लाभ के रूप में हमारी आत्मविशुद्धि करती है, यानी आत्मविशुद्धि का आंतरिक लाभ हमें प्राप्त होता है और बाहर का लाभ जो है वो हमारे ज्ञानी ध्यानी पूर्वाचार्यों ने बताया कि इस गाथा का स्वाध्याय करने से हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होता है, पवित्र होता है, पावन होता है। सम्यक दर्शन का मतलब देव गुरु और धर्म पर दृढ़ आस्था रखना, श्रद्धा रखना, और साथ ही साथ देह के भीतर में विराजमान जो आत्मा है उसके ऊपर भी दृढ़ विश्वास रखना, श्रद्धा रखना। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। बिना सम्यक दर्शन के भटकाव होता है, मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। तो ध्यान रहे, ये गाथा जो हमारे सम्यक दर्शन को, हमारे सम्यक्त्व को विशुद्ध करने वाली है। और दूसरा लाभ बताया कि धर्म के प्रति हमारी आस्था में बढ़ोतरी होती है। इस गाथा से धर्म के प्रति हमारी आस्था यानी धर्म श्रद्धा निरंतर प्रवर्धमान होती है। आइए अब इस गाथा का अर्थ देखेंगे। आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, अणुत्तरम धम्म मीणम जिणाणम णेया मुनि कासव आसुपन्ने। पहले कासव आसुपन्ने शब्द लेंगे। ये भगवान महावीर स्वामी जी के लिए कहा गया। कासव यानी काश्यप गोत्रीय और आसुपन्ने का मतलब है आशु प्रज्ञ। आशु प्रज्ञ का मतलब होता है जो शीघ्र प्रज्ञाधारी हो, यानी कि आशु कवि, आशु लेखक आप सुनते हैं। आशु का मतलब होता है शीघ्र, यानी अगर उनसे कोई किसी भी प्रकार का सवाल पूछे, कोई जिज्ञासा रखे, कोई प्रश्न पूछे, तो उनको सोच समझ के उत्तर नहीं देना पड़ता। वे शीघ्र ही उसका समाधान, उसका आंसर दे देते हैं। और बड़ी बात ये, ऐसा ज्ञान उनमें प्रकट हुआ है कि उत्तर जो होता है उनके द्वारा कहा गया एक शब्द भी, जिसमें रंच मात्र भी झूठ नहीं होता। 100% सच बात परमात्मा कहते हैं। इसलिए कहा
कि वे काश्यप गोत्रीय, काश्यप यानी काश्यप गोत्रीय और आशुपन्ने यानी आशुप्रज्ञ भगवान महावीर कैसे थे, क्या थे, तो बता रहे हैं धम्म मीणम जिणाणम अणुत्तरम, अणुत्तरम यानी सर्वश्रेष्ठ धर्म, जो कि ऋषभदेव भगवान के समय से जो चला आ रहा है इस अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से, तो ये जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताया गया, फरमाया गया, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अणुत्तरम अणुत्तरम धम्म मीणम जिणाणम यानी जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताया गया ये जो धर्म है वो अणुत्तर है। और ऐसे अणुत्तर धर्म के भगवान महावीर नेता थे, सर्वश्रेष्ठ पर्सन थे। नेया मुनि, मुनियों के नेता थे, या यूँ कह सकते हैं कि वर्धमान मुनि, महावीर मुनि, महावीर स्वामी भगवान जो जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ धर्म के नेता थे। नेता वो होता है जिसके पीछे दुनिया चलती है, और वास्तव में नेता वो होता है जिसे मार्ग का भी पता होता है और मंजिल का भी पता होता है। मार्ग का भी पता हो और मंजिल का भी पता हो, और जिन्होंने अपने अनुभव से इस चीज को जान लिया हो, फिर वे संघ के, समाज के, मुनियों के नेता होते हैं। तो भगवान महावीर नेता थे और सर्वश्रेष्ठ धर्म के नेता थे। जिन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म इसलिए कहा गया कि ये जिन धर्म जो है वो विजेताओं का धर्म है, विजय का धर्म है, और किसी दूसरे को हरा करके विजय प्राप्त नहीं करना है, किसी दूसरे को परास्त नहीं करना है, बल्कि अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम करके, कंट्रोल करके उन विषय वासनाओं को, इंद्रिय के विकारों को परास्त करके जो विजय प्राप्त करता है, यानी कि जो राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है, वास्तव में वही जिन होता है। और उन्हीं जिन के द्वारा कहा गया धर्म अनुत्तर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जिनेश्वर भगवान के द्वारा कहे हुए जो धर्म है, उस धर्म के भगवान महावीर सर्वश्रेष्ठ नेता थे। और आगे बता दिया कि वो कैसे थे, तो बताया इंदेव देवान महानुभावे। इंदेव यानी कि इंद्र जैसे देवलोक के अंदर सैकड़ों हजारों देवी देवताओं के बीच में जैसे सुशोभित होते हैं, सहस्रणेया, सहस्त्र देवताओं के बीच में, हजारों देवताओं के बीच में जैसे विशिष्ट स्थान रखते हैं इंद्र, और देवताओं के स्वामी जैसे इंद्र होते हैं, उसी प्रकार से मुनियों के स्वामी परमात्मा महावीर थे। और इसलिए ये कहा कि इंदेव देवान महानुभावे सहस्रणेया दिवीणम विशिष्टे। देवलोक के अंदर जैसे इंद्र हजारों देवों के बीच में जैसे विशिष्ट स्थान को प्राप्त करते हैं, सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं, इसी प्रकार से भगवान महावीर मुनियों के नेता थे और सर्वश्रेष्ठ धर्म के नेता थे। और सर्वश्रेष्ठ धर्म इसलिए नहीं कि आप हम जैन धर्म को फॉलो करते हैं इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं, लेकिन जिनके द्वारा कहा गया धर्म, जिन्होंने राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और उनके द्वारा जो कहा गया, बताया गया, वो धर्म श्रेष्ठ होता है। और वही धर्म श्रेष्ठ होता है जो हमें जीने की कला दिखाता है, जो हमें परास्त यानी कि परास्त होने की बात नहीं करता, बल्कि विजेता होने की बात करता है कि तुम राग द्वेष से, कर्मों से पराजित मत बनो, बल्कि इनको पराजित करो। राग द्वेष को, कर्मों को, पापों को, इनको तुम परास्त करके तुम विजेता बनो। और जिन शासन के अंदर आत्म विजेता को ही सर्वश्रेष्ठ विजेता माना गया है। और ये कहा गया कि
युद्ध भूमि के अंदर सैकड़ों हजारों दुश्मनों को पराजित कर देने वाला विजेता नहीं होता, लेकिन वह व्यक्ति विजेता है जो दूसरों पर नहीं लेकिन खुद पर अनुशासन करता है, अपनी इंद्रियों को जीतता है, अपने मन को जीतता है और इसके साथ साथ अपने कर्मों को परास्त करके, राग द्वेष को परास्त करके वह आत्मा से परमात्मा बन जाता है। तो परमात्मा महावीर ऐसे सर्वश्रेष्ठ धर्म के नेता थे, ऐसा इस गाथा के अंदर बताया गया है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ नेता का धर्म, उनका जिन शासन हमें मिला, परम सौभाग्य है हमारा। और दूसरे जो सौभाग्य हैं वे तो कभी भी दुर्भाग्य में बदल सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सौभाग्य मिला है कि जो कभी भी दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ परमात्मा को वंदन करेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे, जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। ऐसे जिनेश्वर परमात्मा के धर्म को प्राप्त करके आप सबका सम्यक दर्शन विशुद्ध हो, आप सब विजेता बने, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।